नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से जुड़ी हुई बहुत सारी कंफ्यूजन आती है मेरे दोस्त यहाँ पे, और बहुत सारी कंफ्यूजन मेरे दोस्त आपके पास भी है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को मेरे दोस्त एक गलत तरीके से फॉलो किया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में क्या गलतियाँ होती हैं, क्या कन्फ्यूजन होती है, हम पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो ही क्यों किया जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम लगातार उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, उससे भी कुछ बात बनती नहीं है। तुम चाहे जो भी कर लो, किसी भी तरीके से उसको समझा लो, किसी दोस्त से समझवा लो, खुद समझा लो, ऐसे भी कर लो, लेकिन वो इंसान सुनता नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं होता है। तुम कैसे रह रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, तुम ब्रेकअप पर कैसे सर्वाइव करो, उसे कोई मतलब नहीं। और सब कुछ कर देने के बाद तुम इंटरनेट पे आते हो, वहाँ पे तुम देखते हो एक बहुत ही कॉमन मेथड फॉलो कराया जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल नाम का। अब नो कॉन्टैक्ट रूल के साथ क्या है कि भैया नाम से ही लग रहा है नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब उसमें आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अब आपका पहला कन्फ्यूजन ये आता है, भाई अभी हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो इंसान भूल नहीं जाएगा, तो वैसे ही भूल रहा है। भाई ब्रेकअप हो गया, वो याद ही नहीं कर रहा, तो वो और नहीं भूल जाएगा हम अगर नो कॉन्टैक्ट रूल कर लेंगे तो, क्योंकि वो तो वैसे ही भागना चाह रहा है और हम भी पीछे हट जाएंगे तो उसका तो काम हो जाएगा। तो फिर तो ऐसा नहीं होता। वो इंसान तब तक तुमसे दूर भाग रहा है जब तक तुम पीछे भाग रहे हो। जिस दिन तुम पीछे भागना बंद कर दोगे, वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। जिस दिन उसे पता लग गया कि हाँ भाई अब तुम इतना मैटर नहीं करते हो, ठीक है, अब तुम इतना प्यार में उसके पागल नहीं हो, तुम इतना पीछे नहीं भागते हो, वो इंसान सडनली तुम्हें पीछे भागने लगेगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे अब नहीं सर, हम तो 2 साल से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और हमारा तो एक्स वापस ना आया, ना एक उसने कॉल की। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रुक के चुपचाप बैठो, कुछ करो ना। अगर आप अपने एक्स से वही इंसान बन के मिलोगे जो ब्रेकअप के समय थे, तो मेरे दोस्त आपके एक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। आपके इतने बदलाव क्या है इन 2 सालों में? आज भी आप आशिक हैं, कल भी आप आशिक थे। आज भी उसको पानी की चाह मेरे दोस्त तुम रखते हो, कल भी तुम रखते थे। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, वो इंसान इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गया इसको तुम पाने की चाह रख रहे हो? मतलब तुम्हारा जीवन का उद्देश्य बन चुका है कि तुम अपने एक्स को पालो। क्या है इतनी बड़ी चीज़ एक्स? तुमने उसे बना रखा है, वो तो तुमको पाने के लिए पीछे नहीं भागता। अब तुम कैसे उस इंसान से प्यार करोगे? क्या चाह रहे हो कि हाथ पैर जोड़ के तुम उसको ले आओ और फिर इसके बाद तुम दोनों साथ में रहो? ऐसा संभव है? ऐसा क्या तुम प्राउड कर पाओगे उस इंसान के ऊपर, इसको तुम हाथ पैर जोड़ के लाए हो, रिक्वेस्ट करके लाए हो? मान लो एक बार आ जाता है रिक्वेस्ट करके, वैसे तो आता नहीं है, मान लेते हैं एक बार आ जाता है, तो क्या तुम चला पाओगे रिलेशनशिप? तो तुम मेरे दोस्त क्या प्राउड कर पाओगे रिलेशनशिप पे? नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम जाते हो बार बार जाते हो, तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल से कुछ नहीं होता। ठीक है, वो इंसान भूलता नहीं है तुमको। एक चीज़ मैं बता दूं, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वो इंसान है रहा है, तुम्हारे साथ मेमोरी शेयर की उसने, तो मेरे दोस्त वो तुम्हें आज जीवन कभी नहीं भूल सकता। कोई किसी को बॉस नहीं भूलता है, बस हल्के में लिए रहता है। तुमने भी तो चीज़ों को हल्के में ले रखा है, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें हासिल हैं, ऐसा तो है नहीं तुम भूल गए। तुमने भी तो हल्के में ले रखा है। तुम्हें कितने सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, नहीं जवाब देते हो। तुम्हें दोस्त कांटेक्ट करते हैं, नहीं जवाब देते हो। इतने सारे तुम्हें अप्रिशिएटर्स हैं, ठीक भाई, तुम स्कूल में होगे, कॉलेज में होगे, ऑफिस में होंगे, इतने सारे लोग तुम्हें पूछने वाले हैं, लेकिन तुम्हें किसी का टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें किसी का टेक्स्ट अच्छा लगता है तो तुम्हें एक्स का, भाई अगर फ़ोन रिंग करता होगा, वाइब्रेट करता होगा, तो तुम एक्सपेक्ट करते होगे कि भैया वो एक्स का हो। और जैसे तुम किसी और का देखते हो, बस तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। तो एक्स को इतना खास तुमने बना लिया, तुम यहाँ पे सेल्फिश हो गए। तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे तो इसलिए दिया जाता है ताकि तुम अपनी आदतों को ख़त्म कर पाओ। जो तुम्हें लगातार तलब लगी हुई है ना उससे बात करने की, लगातार तुम्हें बात करना, उससे बहुत ज़्यादा तुम्हारा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हें पीछे पड़ने को मन कर रहा है, तुम्हारा पहले से रिलेशनशिप चलाने को मन कर रहा है, तुम्हें मीठी मीठी बातें करने को मन कर रहा है, तुम्हें दोबारा सब कुछ सही कर लेने को मन कर रहा है, तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि तुम ऐसे प्यार करोगे, तुम वैसे प्यार करोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम यहाँ पे जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम दोनों साथ में कितने क्यूट दिखोगे। जो तुमने दुनिया भर की फैंटेसी तुमने बना रखी है, मतलब इसमें तुम एक भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जिस दिन से तुम्हारा एक्स तुमको हासिल हो जाएगा, उस दिन से तुम्हें लगने लगेगी गुस्सा। प्यार नहीं आएगा, गुस्सा लगने लगेगी कि तुम्हें हिम्मत कैसे तुम छोड़ के गए। तुम्हारे चक्कर में हम वीडियो देखते फिर रहे थे और तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम्हें इतनी हिम्मत, और साथ में जब तुम पा जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि किस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी आपको लग रहा होगा नहीं हम प्रेम के सबसे बड़े पुजारी हैं, एक बार मिल तो जाए, हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितना प्यार करते हैं, बस एक मौका मिल जाए। तो मेरे दोस्त ये जाल है, ये भ्रम है। एक मौका 100 मौका मिलेगा मेरे दोस्त, तुम करोगे भाई। मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त, तुम्हें यहाँ पे खुद में बदलाव की ज़रूरत है। अभी जो तुम्हारा एक छोड़ के गया है सो गया है, ठीक है, वो तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि तुमने अपनी इज्जत करना छोड़ दिया है।
तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा दी हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जमीन में आ गया क्योंकि तुम उस एक्स के पीछे भाग रहे थे और उस नालायक एक्स ने तुम्हें लगातार मना 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 और मना किया है। ठीक है, तुमने देखा होगा हर तरीके से तुमने उसको मना के देख लिया होगा, लेकिन उस इंसान के कान में जू नहीं रेंगी होगी। किसने रेंगी होगी पता है? क्योंकि उसे पता है कि तुम हर समय उसके साथ अवेलेबल हो। उसे पता है क्योंकि तुम झक मार गए होगे। देखो मेरे दोस्त, किसी भी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि 50-50% चलना। ठीक, अगर तुम उसमें 50 की जगह तुम 95-99% तुम दे रहे हो, वो इंसान 1% दे रहा है, ठीक है, तुम ही कॉल कर रहे हो, तुम ही मैसेज करो, तो यार मेरे दोस्त संभलने की ज़रूरत है। लेकिन संभलने के बजाय तुम इस चीज़ को और ज़्यादा करने लगते हो क्योंकि तुम्हारी तलब बढ़ती जाती है। जितना तुमको मना करता है उतना अच्छा लगता है, तुमको उतना और बात करने को मन करता है। तुम्हें पता है उसके टेक्स्ट तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि उसका टेक्स्ट आता नहीं है। उसके कॉल क्यों चाहिए? क्योंकि उसका कॉल आता नहीं है। अभी सुबह शाम 500 टेक्स्ट करने लगे, तुम भी इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, अभी की बात मैं बता रहा हूँ। कॉल आने लगेगा, तुम्हें भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मतलब जो चीज़ हासिल नहीं होती है, हमें वैल्यू उसी चीज़ की होती है। ह्यूमन नेचर है। ठीक है, चीज़ों को समझो कि पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो आप इसलिए करते हो ताकि खुद को समझ पाओ। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी सारा ध्यान आपका एक्स की तरफ है। आपको लग रहा है यार बिना एक्स के कुछ हो नहीं पाएगा, और अगर हम कामयाब भी हो गए जीवन में तो किसके लिए होंगे, और रिलेशनशिप से बढ़ के कुछ नहीं है। किसी कपल की लव मैरिज होते देख लेते हो तो तुम्हें लगता है कि यार हमारा भी एक नालायक एक्स था, अगर उसने ब्रेकअप ना किया होता तो आज हम भी लव मैरिज कर रहे होते। ठीक है, दुनिया भर की फालतू की बात तुम्हारे दिमाग में आती हैं और सिर्फ तुमको मजबूर करती हैं उसके पास कॉल मैसेज करने के लिए। तो भैया पहला कन्फ्यूजन है कि नो कॉन्टैक्ट रूल्स है, वो लोग भूल जाते हैं। तो नहीं भैया, कोई नहीं भूलता है। दूसरा कन्फ्यूजन कि नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त बैठना नहीं होता है कि तुमने 60 दिन तुम बैठ गए, दिन गिन रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। 60 दिन का मतलब 0 दिन है। अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो दिन काउंट नहीं हो रहा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर तुम्हें भैया प्यार मोहब्बत की बातों से व्रत रख लेना होता है। ठीक है, कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी होती, किसी से अपना रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में नहीं बताना होता है, कोई भी सैड रोमांटिक गाने नहीं सुनने होते हैं, और रिलेशनशिप के चक्कर से थोड़ा सा बच के रहना होता है। और उस इंसान को सबसे इंपॉर्टेंट कॉल मैसेज नहीं करना होता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना होता है कि सोशल मीडिया पे पता चला तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में तो हो, खुद को तुमने बता दिया, अब उठा के एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बना के तुम उसको कहीं से स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो कि इंसान क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहे हो क्या कर रहा है। पता चला वो वहाँ पे हंस रहा है, यूं ही हंस रहा है, तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। दिल पे क्यों लग जाएगी? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार उस इंसान के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, तरस रहे हो, ठीक है, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, वो इंसान इतने मजे में कैसे है। तुमको लगेगा कि ब्रेकअप में सिर्फ तुम्हें ही दिक्कत हो रही है, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा मेरे दोस्त, उसके अलावा कुछ नहीं होना है, और तुम्हारा और कॉल करने को मन होगा। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ अपना काम करना है, अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त। ठीक है, काम करोगे उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। इस चीज़ की आदत डालने की भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक, एक चीज़ पकड़ लो। और तीसरी चीज़ इमोशनली स्टेबल बनना है। हर समय जो है अपनी इमोशन की दुकान खोल के नहीं बैठ जाना है। ठीक है, आधी दिक्कत तुम्हारी इमोशनल होने से होती है कि पूरे टाइम तुम इमोशनल हो। हर समय इंसान एक मूड में नहीं रहता, और उस इंसान को तुमने इतना इमोशनल कर दिया है कि वो इस चीज़ से इरिटेट हो गया, बोर हो गया। तुम ज़्यादा इमोशनल हो गए तो उसे पता है कि उसे इमोशंस नहीं आएंगे, उसे आएगा गुस्सा। ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा ही होगी चीज़ें। ठीक है, फिलहाल अभी तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें प्यार से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसे भी आज़ादी चाहिए, तो उसे आज़ादी से बढ़ के कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ डिफरेंस है मेरे दोस्त। तो अपना काम करें मेरे दोस्त, जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें, और इमोशनल स्टेबिलिटी है। सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।